भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 11 की सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा का आप सभी श्रवण करें और अंत तक सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी ने कार्तिक मास के अध्याय 10 की कथा का श्रवण किया। उसके बाद निरंतर अध्याय 11वें की जो कथा प्रारंभ होती है उसमें बताया है कि एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा हुआ था, तभी गुरुदेव शुक्राचार्य जी का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। देवगुरु शुक्राचार्य को आता देख करके सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठ करके बड़े आदर से उन्हें प्रणाम करके उनको आसन दिया। देवगुरु शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जलंधर ने उन्हें ससम्मान स्वयं के दिव्य आसन पर बैठा करके फिर आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकपिशु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बना करके राहु भी अमृत पान करने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान श्री हरि विष्णु ने राहु का मस्तक काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। उसके बाद उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर के इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवताधम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य को विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भाई से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इस कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ को फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग करना आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ करके देवता उससे युद्ध करने चले गए। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि ला करके उनको जीवित करते रहे। औषधियों के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करते रहे।
इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता लोग कैसे वापिस जीवित हो रहे हैं, और जीवित करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर के देवताओं को जीवित करने की बात कह दी। यह सुनकर के जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर के जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़ करके द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में उसने फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। ये सारी जो शक्ति उसके अंदर समाहित थी वो भोलेनाथ की, यानी देवाधिदेव महादेव की ही शक्ति थी। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य उसने पाया। वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर के देवता युद्ध में जय की आशा त्याग करके इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ली। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।